हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के पवित्र और जीवित नाम में मैं एक बार फिर से आप सबको शालोम कहता हूं। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र शांति हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। अजीजों, आज जो पवित्र कलाम में से जो विषय चुना गया पाक कलाम में से वो है सही समय पर परमेश्वर जो है वो हम सबको प्रतिफल देंगे। परमेश्वर यहोवा ने जब हम सबको अपनी कृपा और अनुग्रह में ये नया साल दिया, इस नए साल के अंदर हम सबको तंदुरुस्ती दी। हो सकता है हमारे परिवार के कुछ सदस्यों की जिंदगी के अंदर जिस्मानी तकलीफ या मानसिक परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर भी प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा है कि हम इस साल में दाखिल हुए और हम खुदा की हजूरी में आज मौजूद हैं। आमीन, हालेलुया। अजीजों, इस साल के इस पहले सप्ताह में इस विषय को जो आज आपके सामने रखा गया, ये एक विश्वासी की जिंदगी में जानना बेहद ही जरूरी है। आमीन। खुदावन का पाक कलाम मेरे अजीजों हमें वचन में हर समय इस बात की और हमारा ध्यान लेके जाता है कि जिन लोगों ने मसीह यीशु को जानने के लिए, मसीह यीशु को अपनाने के लिए और मसीह यीशु के गवाह बनने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना अपनी जिंदगी में किया, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम अपना प्रतिफल कदाचित ना खोगे। और खुदावंद ने इस साल के अंदर हम सब की जिंदगियों में न्यू चैलेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज रखी हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ जब हम उन चैलेंजेस में से गुजरेंगे इस साल के अंदर, तो खुदावंद आज के इस वचन में से हमें उत्साहित करना चाहता है कि परमेश्वर यहोवा में जो उसने अपने बेटे बेटियों के लिए प्रतिफल रखा है वो हम कभी भी खोने ना पाएंगे। आमीन। हम खुदावंद के वचन में देखेंगे आज जो पाक कलाम में से एक ही वचन को चुना गया, एस्तर की पुस्तक में से एक छोटी पुस्तक, हम सब जानते हैं एस्तर की पुस्तक के बारे में, एक छोटी पुस्तक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इस पुस्तक में से हम बहुत सी बातों को सीख सकते हैं। हालेलुया। एस्तर की पुस्तक उसके 6 अध्याय में से आपके सामने आज पहली 10 आयतों को जो पढ़ा गया, इन पहली 10 आयतों के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद ने एक समय के अंदर एक राजा को ठहराया और उस राजा की अधीनगी के अंदर 127 जो बड़े बड़े उस समय किंगडम्स होते थे वो उसकी अधीनगी में थे। और उसके समय के अंदर हम एस्तर की पुस्तक में जान पाते हैं कि बेबीलोन की गुलामी में जब यहूदी लोग बेबीलोन की गुलामी में गए थे तो उसमें कई सारे यहूदी लोग जो थे वो भी खुदा के साथ साथ चलते हुए गुलामी की जिंदगी को भी जी रहे थे। एस्तर की पुस्तक में जिन लोगों का जिक्र किया गया है, मोर्देके नाम यहां पर आया, और एक रानी जिसे हम सब एस्तर के नाम से जानते हैं, ये यहूदियों में से थे, जो यहूदी जिन्हें गुलाम बनाकर यरूशलेम से उस समय खुदा के उस प्लान के मुताबिक उन्हें एक गुलाम के रूप में, जैसे उन्होंने मिस्र के अंदर एक गुलाम की जिंदगी जी थी, फिर उनके पुरखाओं ने जो अनआज्ञाकारिता दिखाई, उस अनआज्ञाकारिता के कारण उन्हें इस बेबीलोन के अंदर भी एक गुलाम के रूप में आकर रहना पड़ा। लेकिन अजीजों, खुदावंद इस पाक कलाम में से हमें सिखाना चाहता है कि हर चीज के अंदर परमेश्वर यहोवा ने आपकी और मेरी जिंदगी के लिए एक मकसद रखा है। उस गुलामी भरी जिंदगी के अंदर, उस बेबीलोन के अंदर आकर जब राजा नेबुकदनेस्सर के वक्त में बनी इजरायली कौम, यहूदी जिन्हें यहूदी लोग कहा गया, जब वो गुलाम बन गए, उस समय के अंदर भी परमेश्वर ने उनके लिए एक मकसद रखा कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को फिर उस गुलामी में से बाहर लेकर आएगा।
और अजीजों, उस प्लान को पूरा करने के लिए हम यहां पर एक व्यक्ति की जिंदगी में से आज सीखेंगे जिसको इंग्लिश में मॉर्देकाई कहा गया और हिंदी की बाइबल के अंदर उसे मॉर्देके के नाम से जाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ये व्यक्ति की जिंदगी बहुत साधारण है, ये बहुत साधारण सा नाम है। आमतौर पर हम बाइबल के अंदर राजा दाऊद की जिंदगी से बयान करते हैं, राजा दाऊद की जिंदगी से सीखना पसंद करते हैं। पुराने नियम की बात करें, हम यूसुफ जो 12 बेटों में से 11वें नंबर पे था, हम यूसुफ की जिंदगी से सीखना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार बाइबल के अंदर बहुत साधारण लोग हैं जिनकी जिंदगी हमें उत्साहित करती है। आमीन, हालेलुया। अजीजों, आज इस व्यक्ति की जिंदगी को आपके सामने रखने का मकसद यह है कि एक विश्वासी के रूप में जब प्रभु ने हमें इस सुंदर देश के अंदर एक विश्वासी के रूप में, अपने बेटे बेटियों के रूप में ठहराया है, कई बार हमें लगता है कि हम एक कलीसिया का एक सामान्य सदस्य हैं, हमारी प्रेजेंस से क्या हो सकता है। आमीन, हालेलुया। अजीजों, मॉर्देके की जिंदगी से अक्सर हम बहुत कम सुनते हैं। इस व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, हमने इस किताब की बहुत बार स्टडी की होगी, लेकिन बहुत कम इस व्यक्ति की जिंदगी से सिखाया जाता है। अजीजों, ये मॉर्देके वो व्यक्ति है जिसे बेबीलोन की गुलामी में यहूदियों के साथ एक बड़े झुंड में एक साधारण मनुष्य को जो बिन्यामीन गोत्र से था और उसे उस गुलामी में जब लाकर एक रेफ्यूजी कैंप में रखा गया होगा। अजीजों, उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि वो परमेश्वर यहोवा की नजदीकी में था और परमेश्वर यहोवा की नजदीकी में रहकर उसे एक बात की चिंता थी कि उसे अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ कदाचित खोना नहीं है। और जब वो परमेश्वर के कलाम के अनुसार उस गुलामी में उसने रहकर परमेश्वर की सेवा करने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम हमें इस पुस्तक में बताता है, एक व्यक्ति था बाइबल में, इस प्रकार से उसका जो जिक्र आया है मैं उसे आपके सामने एक बार पढ़ना चाहूंगा। एस्तर की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा, जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसके लिए क्या करना उचित होगा। अजीजों, ये जो हामान नामक व्यक्ति था, ये उस समय राजा श्रेष्ठ के सबसे नजदीक था और वो चाहता था कि यहूदी लोगों को इस गुलामी में से भी क्या किया जाए, मार डाला जाए, क्योंकि उसके अंदर डर था कि ये लोग परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, ये कभी राजा के आगे नहीं झुकते, ये कभी मेरे आगे नहीं झुकते और मुझे इस व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से खत्म करना है। उस हामान व्यक्ति के पास धन था, संपत्ति थी और राजा के साथ उसके अच्छे कनेक्शन थे और उसने ये ठान लिया कि मुझे इस व्यक्ति की जिंदगी को खत्म करना है और इसे मैं किसी भी रीति से इस गुलामी में भी देखना पसंद नहीं करता। और एक दिन उसने राजा के पास जाकर ये बात की कि राजा, क्या तू जानता है कि तेरी प्रेजेंस के अंदर, तेरे कंट्रोल के अंदर आज भी जो यहूदी लोग हैं वो जीवित परमेश्वर की सेवा करना पसंद करते हैं, वो तेरे आगे कभी झुकेंगे नहीं। और क्या तू चाहता है कि वो बलवा कर तेरे लिए मुश्किलें खड़ी करे? अगर तू मुझे अधिकार दे, हुक्म दे, तो मैं इन तमाम जिन बंदियों को तू लेकर आया है इजराइल से, इन्हें मैं मार दूंगा और इनसे जो कुछ मेरे पास मुनाफा होगा वो मैं तेरे भंडार में पहुंचा दूंगा। अजीजों, ठीक इसी तरह एक विश्वासी की जिंदगी में हम देख सकते हैं कि एक विश्वासी जब सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलना शुरू करता है, उसे समाज के अनुसार, समाज के तौर तरीकों के अनुसार बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और कई बार इस विश्वास की जिंदगी में चलते हुए हमें लगता है
कि मैंने अपने प्रभु के लिए ये सब चीजें छोड़ दी। मैं अपने प्रभु के लिए जहां मुझे बोलना चाहिए था वहां भी चुप हो गया। जो मैं कर सकता था मैंने उसे नहीं किया ताकि मैं अपने प्रभु के नाम को अपनी जिंदगी में ऊंचा रख सकूं। हालेलुया। अजीजों, जिंदगी में कई बार एक विश्वासी की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ करने से मुझे क्या हासिल होगा। ना जिस्मानी जिंदगी में कई बार हम अपनी उम्मीद को खो बैठते हैं, और इस जिस्मानी जिंदगी के बाद हम इस बात पर कई बार शक करने लगते हैं कि इस सारी जिंदगी को कठिनाई और मुश्किल से जीने के बाद मुझे प्रभु से क्या हासिल होगा। लेकिन अजीजों, खुदावन का पाक कलाम इस आम व्यक्ति, इस मौर्दिके व्यक्ति की जिंदगी से हमें सिखाना चाहता है। ये वो व्यक्ति था जिसने पूरी जिंदगी गुलामी में बिता दी, और गुलामी में जब उसने अपनी जिंदगी बितानी शुरू करी, उसके पास अपना कोई परिवार नहीं था। आज अगर किसी का विवाह नहीं होता तो हमें लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। अजीजों, मौर्दिके वो व्यक्ति था जिसके पास अपना परिवार नहीं था, लेकिन उसे परमेश्वर यहोवा के परिवार की चिंता थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ये वो व्यक्ति था जिसके पास अपना कोई परिवार नहीं था, उसके पास अपना जीवन साथी, अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन उसने अपने चचेरे भाई की बेटी को, जिसका नाम एस्थर के नाम से भी उस बेटी को जाना गया, उसने बचपन से उसे पाला। और किन हालातों में उसे पाला होगा, अगर हम कुछ समय के लिए इस बात के ऊपर गौर करें। वो खुद गुलामी में था, आगे पीछे कोई नहीं था। उसे क्या चिंता थी, उसे क्या इस बात की टेंशन थी कि उस छोटी बच्ची को मुझे पालना, पोसना और बड़ा करना है। अजीजों, उसने उस दुख के समय में भी उसने अपनी खुशियों को पीछे छोड़कर उस बेटी को पाला, पोसा और बड़ा किया। और जो उसका पालन पोषण था उस गुलामी में भी वो ऐसा था कि उसने उसे सिखाया था कि अपने परमेश्वर यहोवा को कदाचित भूलना मत। आमीन। उसने उस नन्ही बच्ची को, उस छोटी बेटी एस्थर को, जब तक वो जवान नहीं हुई, ये सिखाया था कि अपने लोगों की चिंता करना, अपने लोगों के लिए अगर तुझे कुछ भी करना पड़े, ये सब बातें बाइबल में बयान नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उसने जरूर सिखाया होगा। क्योंकि जिस दिन वो जवान स्त्री, जिसका नाम एस्थर था, जब वो देश की रानी बन गई, उस राजा के साथ उसका विवाह हो गया, हम सब इस कहानी को जानते हैं। अजीजों, उसने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने लोगों को बचाने के लिए वो तैयार हो गई। हालेलुया। अजीजों, इसका सारा श्रेय जो जिसे जाता है वो मौर्दिके व्यक्ति है, जो मुश्किल में रहकर, दुख तकलीफ में रहकर, उसके पास अगर 2 वक्त की रोटी होगी, वो 1 वक्त की रोटी उस बेटी को खिलाता होगा और 1 वक्त की रोटी खुद खा लेता होगा। और अजीजों, लिखा कि वो राजा के बाहर, जो राजा का महल था, उस महल के बाहर जो कुछ एरिया होता है, वो सारा दिन वहां गुजारा करता था। और वो देखता था कि मेरी ये छोटी बेटी जो है आज एक रानी बन चुकी है, और उसे उम्मीद थी कि वो उसके लोगों को एक दिन गुलामी से जरूर निकाल लेगी, खुदा उसे जरूर इस्तेमाल करेगा। अजीजों, ये वो व्यक्ति है जिसकी बचपन से लेकर जिंदगी में स्ट्रगल और पेन को हम देख सकते हैं, और उसके बाद वो कभी भी, उसके पास अपना रहने को घर नहीं था, वो राजा के राजमहल में बाहर उसने अपनी जिंदगी गुजारी। आमीन, हालेलुया। और अजीजों, खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है कि जब उसे एक दिन ये खबर मिली कि हामान ने ये तय कर लिया कि वो तमाम यहूदियों को, उसकी कौम को मिटा डालने के लिए राजा से परमिशन ले चुका है, उस दिन से अजीजों उसने जरूर प्रार्थना की होगी। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं उसने खुदा से मांगा होगा कि खुदा, तूने एस्थर को हमारे लोगों में से राजा की पत्नी बनाकर रानी ठहरा दिया, इसके दिल को तैयार कर। अजीजों, एक विश्वासी की जिंदगी में उसे प्रतिफल तब मिलता है, एक विश्वासी की जिंदगी में उसे रिवॉर्ड तब मिलता है जब वो अपने खुदा के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। आज इस कलाम में से पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं,
गुलामी में होने के बाद भी, अपना परिवार ना होने के बाद भी उसकी जिंदगी में परमेश्वर का स्थान हमेशा पहले पाया गया। परमेश्वर के लिए उसने पहला स्थान अपनी जिंदगी में रखा, और उसके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। वो राजा के महल के बाहर के कुछ एरियाज में सारा सारा दिन गुजार देता था, तो भी उसकी जिंदगी में उसकी प्रायोरिटी उसका खुदा था। अजीजों, मोर्देकै की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर आपकी और मेरी जिंदगी में आज सब जो कुछ हमने चाहा वो हमें मिला या नहीं मिला, हमारी जिंदगी में परमेश्वर यहोवा हमेशा पहला स्थान होना चाहिए। दूसरी चीज अजीजों, मोर्देकै की जिंदगी जो आज हमें सिखाती है कि उसे एक बड़ा प्रतिफल मिलने से पहले उसने खुदा के लोगों के लिए क्या किया, अपनी जिंदगी को दे दिया। वो सारे दिन, वो सारे साल वो राजा के महल के बाहर बिताने का मकसद क्या था कि कब मुझे मौका मिलेगा कि मैं रानी को तैयार करूं और रानी राजा से बात करे और उसके लोगों को छुड़ाया जाए। अजीजों, आज एक विश्वासी की जिंदगी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो मसीह यीशु भी हमें सिखाते हैं कि उसके लोगों को उसके पास लेकर आया जाए। एक विश्वासी के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग अब तक खुदा से दूर हैं, हम उन्हें इस भवन में लाकर खुदा के नजदीक ला सकते हैं। कुछ हो सकता है जवान आपके संपर्क में हो, कुछ बच्चे आपके संपर्क में, कुछ ऐसे भाई बहन आपके संपर्क में हो सकते हैं। अजीजों, अगर मोर्देकै सिर्फ अपने लिए सोचता, उसके लोग कभी बच ना सकते। अजीजों, आज परमेश्वर चाहता है कि मोर्देकै की तरह आप और मैं परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान दें अपनी जिंदगी में। दूसरा, जिन लोगों के संपर्क में खुदा ने आप पर मुझे रखा है, हमें उन लोगों को भी खुदा की हजूरी में लाना। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि जब मोर्देकै ने ये सब चीजें करनी शुरू की, लिखा कि शैतान ने हामान में से होकर उसके लिए एक ऐसा फैसला किया। हामान ने कुछ दिन पहले ये निर्णय लिया अपनी जिंदगी के अंदर, उसकी पत्नी और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर, कि ये मोर्देकै को मैं क्या करूंगा कि फांसी लगवा दूंगा। उसकी पत्नी ने कहा कि तू अपने घर के बाहर आंगन में एक बड़ा फांसी का फंदा बना और तू राजा के पास जाना और राजा से कहना कि इस व्यक्ति को तू फांसी लगाने का मुझे अधिकार दे। अजीजों, अगले ही दिन खुदावंद का पाक कलाम कहता, अगले ही दिन क्या हुआ कि राजा एक परेशानी में था और वो सारी रात सो ना सका। उसने अपने कर्मचारियों को कहा, एक इतिहास की पुस्तक लेकर आओ और उस इतिहास की पुस्तक को मेरे सामने पढ़ो। खुदावंद का पाक कलाम एस्तर की पुस्तक उसके 6 अध्याय की पहली आयत में लिखा, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और उसमें लिखा हुआ मिला कि जब राजा श्रेष्ठ के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्देकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्देकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। अजीजों, एक दिन पहले एक व्यक्ति हामान, जिसके राजा के साथ अच्छे कनेक्शंस हैं, जो ये जानता था कि मैं मोर्देकै को बड़ी आसानी से मरवा सकता हूं, जिस दिन उसने ठाना, अगले ही दिन खुदा ने इंतजाम किया। उसने राजा के मन में कुछ घबराहट डाली और उसे नींद नहीं आई और उसके सामने पुस्तक को लाके पढ़ा गया, इतिहास की पुस्तकें। जो कुछ राजा लोग उस समय फैसला करते थे वो लिख दिया जाता था। और जब वो पुस्तक लाई गई, उसमें लिखा कि मोर्देकै ने राजा को बड़ी विपत्ति से बचा दिया। और अजीजों, जब ये हुआ, राजा ने कहा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं किससे पूछूं? हामान, जो उसका दुश्मन था, जो उसे गिराना चाहता था, जो उसकी जिंदगी को मर मिटा देना चाहता था इस पृथ्वी के ऊपर से, अजीजों, उस व्यक्ति को राजा सुरेश ने अपने पास बुला के बोला कि मैं एक इंसान को बहुत आदर और सम्मान देना चाहता हूं, बताओ मैं उसके लिए क्या करूं? जिस व्यक्ति ने सोचा था कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, उसने कहा कि शायद राजा मेरे लिए सारी बातें बोल रहा है। उसने अच्छी अच्छी बातें बोली, इसके लिए घोड़े लेकर आओ, इसके लिए राजकीय वस्त्र लेकर आओ, इसके लिए बड़े बड़े क्राउन्स को लेकर आओ और इसे पूरे तेरे राज्य में से घुमाया जाए और कहा जाए कि इसका आदर और सम्मान
किया जाए। राजा ने कहा, चल तैयार हो जा हामान, क्योंकि ये काम तुझे करना है। उसने पूछा, किसके लिए करना है? उसने कहा, तुझे ये कार्य मोर्देकै के लिए करना है। आमीन। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम हमें आज इस आम और साधारण व्यक्ति की जिंदगी से सिखाना चाहता है। खुदा जिसे उठाना चाहता है, खुदा ने जिसे प्रतिफल देना है, उसकी जिंदगी से कोई वो आदर, वो सम्मान, वो प्रतिफल छीन नहीं सकता। आमीन। अजीजों, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह के एक चेले ने यीशु मसीह को कहा कि हमने तेरे लिए ये दुख उठा दिए। आम सामान्य लोग जो तेरे साथ चलने के लिए हम सब राजी हो गए, आज हमने अपने परिवारों को, अपने बिजनेसेस को पीछे छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने लिखा, मत्ती की इंजील के अंदर लिखा, यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम्हें मेरे साथ उस सिंहासन पर, मेरे साथ और 12 जो होंगे सिंहासन बनेंगे और तुम मेरे साथ बैठकर इस पूरी दुनिया का न्याय करो। हालेलुया। और अजीजों, केवल उन्हें उस आने वाली जिंदगी में खुदा ने इज्जत और सम्मान देने का वायदा नहीं किया, लेकिन आज तक यीशु मसीह के शागिर्दों को हम याद करते हैं। अजीजों, ये उनका रिवॉर्ड। आमीन। आज आपके और मेरी जिंदगी में अजीजों हमें लग सकता है मोर्देकै की तरह, जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे, हमारी ही जॉब प्लेस पर, हमारे ही बिजनेस में जो लोग हमारे सबसे करीब है, आपको और मुझे मालूम होगा कि वो आपको और मुझे, हमारे बिजनेस को खराब करना चाहते हैं, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हमारी आत्मिक जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आप और मैं अगर मोर्देकै की तरह सच्चाई के साथ परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा। आमीन। अजीजों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा कि वही इंसान ने उसे अपने हाथों से जो उसे मारना चाहता था, लिखा 10वीं आयत के अंदर, राजा ने हामान से कहा, फुर्ती कर अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर और यहूदी मोर्देकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता था वैसा ही कर, और ध्यान रख कुछ भी कमी ना आने पाए। अजीजों, एक पासबान की गवाही को मैंने इस रीति से सुना। एक पासबान एक छोटे से कमरे के अंदर वो प्रार्थना किया करते थे कुछ लोगों को लेकर अपने साथ, और एक दिन वो एक किसी के घर प्रार्थना करने गए और उस व्यक्ति से उन्होंने कहा कि इतवार को आकर आप हमारे साथ प्रार्थना सभा में शामिल होना। अजीजों, उस व्यक्ति ने पासबान को बोला कि पहले आप एक अच्छे चर्च का इंतजाम कर लें, उस दिन मैं आपके पास आऊंगा। हालेलुया। आप जिस दिन अपने चर्च को बड़ा कर लेंगे उस दिन मैं आपके पास आऊंगा, अभी मैं आ नहीं सकता। वो पासवान काफी परेशान हुए, लेकिन उन्होंने अपने काम को जारी रखा। एक दिन वो एक और परिवार के घर में गए, उन्होंने प्रार्थना की उस घर में सब लोगों के लिए, और उन्होंने कहा कि आपको प्रार्थना सभा में आना। उस परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आपके पास छोटा सा ये जो कमरा है इसमें पानी टपकता है, हम नहीं आ सकते। अजीजों, एक समय आया जब वो पासवान उस दुख और पीड़ा के अंदर भी मेहनत के साथ प्रार्थना करता रहा। लोगों के घर घर जाकर उसने प्रार्थना की, बहुत से लोग आने लगे। जिन लोगों ने उनके पास आने से मना किया था, उन्होंने उन्हें स्पेशली अपने घर में बुलाकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया। आमीन। अजीजों, परमेश्वर आपको मुझे अपने तरीके से अपने समय में रिवॉर्ड देगा। वो रिवॉर्ड आपको और मेरा कभी भी हमसे छीना नहीं जाएगा। लेकिन अजीजों, आपकी और मेरी जिंदगी के दरमियान उस रिवॉर्ड और हमारे दरमियान जो हमें प्रभु के लिए कुछ करना है, ये मोर्देकै की जिंदगी हमें सिखाती है। जब तक आप और मैं मोर्देकै की तरह अपने आप को परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए नहीं देंगे, हम कभी भी अपनी जिंदगी में जो खुदा ने हमारे लिए प्रतिफल रखा उसे हासिल नहीं कर सकते। आमीन। अजीजों, लिखा कि एक समय आया कि जो सारी संपत्ति हामान की थी, वो संपत्ति लिखित तौर पर राजा ने रानी एस्तर के कहने पर मोर्देकै के नाम की गई। जो सुंदर ड्रेस हामान राजा पहनता था, वो सारी ड्रेसेस, वो सारी क्राउन्स, वो सारी उसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी थी, वो किसे दे दी गई? वो मोर्देकै को दी गई। अजीजों, खुदावंद हम सबको इस पृथ्वी पर भी सब खुशियां देना चाहता है, और उसने हमारे लिए आने वाली जिंदगी में भी सब खुशियां रखी, लेकिन उसे हासिल करने के लिए अजीजों हमें काम करना होगा। चर्च एक परिवार के रूप में अजीजों, यहां सिर्फ पासवान की जिम्मेदारी नहीं,
चर्च के अंदर अजीजों सिर्फ वर्शिप और क्वायर टीम की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हमें इस भवन को मजबूत करना है। आमीन। हमें जिन लोगों के संपर्क में प्रभु हमें लेकर आता है, अगर वो परेशान है, अगर वो दुखी है, अगर वो अब तक किसी भी संगति का हिस्सा नहीं बने, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें उसे इस भवन में लेकर आना है, और जहां कहीं वो परेशानी में है हमें उसके लिए इकट्ठा होना है। हालेलुया। अजीजों, आपकी एक पल की खुशी, आपकी एक पल की मदद अजीजों आपकी जिंदगी में वो प्रतिफल लेकर आएगी जो हमने कभी भी सोची नहीं है। आमीन। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को परमेश्वर यहोवा की पवित्र हज़ूरी में झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं खुदावंद खुदा। प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए प्रतिफल रखा है प्रभु जी, खुदावंद खुदा, वो हमें जरूर खुदावंद खुदा आप इस पृथ्वी पर जिस्मानी जिंदगी में प्रभु जी, और खुदावंद खुदा आने वाली हमेशा की जिंदगी में भी देंगे परमेश्वर पिता। प्रभु जी खुदावंद खुदा, तेरे जितने चेलों ने यीशु मसीह तेरे लिए प्रभु जी खुदावंद खुदा अपनी जिंदगी को दिया परमेश्वर पिता, खुदावंद खुदा, उनके लिए आपने परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी बड़ा प्रतिफल रखा। उन्हें परमेश्वर आज पूरी दुनिया, पूरे संसार के लोग जानते और उनकी जिंदगी के लिए पढ़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, वो व्यक्ति परमेश्वर पिता जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की खुदावंद खुदा प्रभु जी, उनके पास कोई बड़ी एजुकेशन नहीं थी परमेश्वर, लेकिन उनकी जिंदगी में परमेश्वर तेरे लिए कमिटमेंट की, प्रायोरिटी थी परमेश्वर पिता। आज लोग उनकी जिंदगी के लिए स्टडीज करते हैं परमेश्वर पिता, थियोलॉजिकल कॉलेजेस में जाकर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज हम मौर्देकी की तरह अपने आप को परमेश्वर बेशक एक सामान्य इंसान मानते हैं कलीसिया का, लेकिन प्रभु आप मौर्दिकों को भी परमेश्वर पिता इस्तेमाल करना जानते हैं प्रभु जी। आप इस कलीसिया के हर एक विश्वासी को जो मौर्देके की मानिंद प्रभु जी अपने आप को सामान्य मानता है प्रभु जी, अपने आप को आम मानता है परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु आप उसे इस्तेमाल करना जानते हैं प्रभु। खुदावंद खुदा प्रभु जी, आप इस कलीसिया के हर एक विश्वासी को तैयार करें प्रभु, कि वो परमेश्वर अपनी जिंदगी में पहला स्थान तुझे देना शुरू करें प्रभु जी। जो परमेश्वर पिता इस कलीसिया का हिस्सा है प्रभु, लेकिन वो परमेश्वर प्रति इतवार नहीं आ पा रही, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूरी कलीसिया मिलकर आप उनके लिए डोर्स खोल दे इस नए साल में परमेश्वर। आप इंतजाम करें प्रभु, आप उनके जॉब प्लेस पर प्रभु जी खुदावंद खुदा परमेश्वर पिता इंतजाम करें प्रभु, कि उन्हें ये टाइम मिल सके प्रभु, कि वो इस कलीसिया का हिस्सा बन सके फिजिकली आकर परमेश्वर पिता, जिससे प्रभु ये झुंड मजबूत हो परमेश्वर पिता, और परमेश्वर बहुत से लोग जो तुझसे दूर है परमेश्वर, ये झुंड उन्हें प्रभु तेरी नजदीकी में लाने वाला बन जाए प्रभु जी। खुदावंद खुदा, तो इस वचन के जरिए से हम सबको आशीष और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।